और हमारे साथ वैष्णव मठ के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं, कुछ सनातन धर्म के बारे में जानते हैं। आइए इन्हीं से शुरू करते हैं। महाराज जी, आपके चरणों में पहले प्रणाम करता हूँ। सिते यत्र तरंग चामुरे नद्यो विभाते मुनिभानुकन्यके नीलात पत्रम वट एव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः प्रकृष्ट यज्ञ करणात् यस्मिन् स प्रयागः। ब्रह्मा जी ने एक बार यहाँ, ये एक बार क्या अनेकों बार इतना यज्ञ किया, बड़े बड़े यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम तीर्थराज प्रयाग हुआ। इसमें मास पर्यंत जो व्यक्ति कल्पवास करता है, कल्प का मतलब होता है चतुर्युग, तो वो कई युगों तक, चतुर्युगों तक निवास वैकुंठ में करता है। इसलिए मकर के जब सूर्य होते हैं तो मास पर्यंत लोग यहाँ आकर कल्पवास करते हैं और कल्पवास कर करके दिन में अपना दिनचर्या करके भजन कीर्तन योग साधना ध्यान धारणा समाधि आदि करके और अनेक पापों को तो नष्ट करते ही हैं, आगे के भी कई जन्मों के लिए पूर्ण अर्जित करते हैं। और ये जब से पृथ्वी है तब से प्रयाग है और तब से लोग कल्पवास करते आ रहे हैं। इस प्रकार से ये कल्पवास की महिमा है, तीर्थराज प्रयाग की महिमा है। महाराज जी, ये कितने दिनों तक चलता है? जैसे आपने बताया मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर ये कितने दिनों तक चलता है? ये पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक का यह 1 महीने का समय होता है, जिसमें देश विदेश से लोग आकर के और जमीन में पुआल बिछा करके कंबल बिछा करके निवास करते हैं और एक बार भोजन करते हैं और भगवान के लिए ध्यान करते हैं। हम एक प्रकार से कह सकते हैं पूरा रूप से तपस्या का कार्य है। जैसे तपस्या में भी एक दिन का व्रत रखा जाता है, एक दिन उपवास किया जाता है, वैसे ही बस इसी प्रकार से ये तपोभूमि है। यहाँ तप करने के लिए ही लोग आते हैं और तप करके गंगा माँ का स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और इस बार अगली बार महाकुंभ आ रहा है 2025 में, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु में जो है कमी आ रही है हर साल की अपेक्षा। इस पर आप क्या कहेंगे? इसका कोई विशेष असर नहीं है, मेला ज़्यादा बड़ा हो गया है इसलिए श्रद्धालु कम दिखते हैं। और उसके साथ में राम जन्मभूमि का मैटर है, तो लोग दर्शन करने रामलला का जा रहे हैं। और अगले वर्ष कुंभ है, इसलिए लोग कुंभ की तैयारी करते हैं। ये 12 वर्ष में कुंभ आता है तो लोग सोचते हैं कुंभ में जा करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। महाराज जी, अभी अयोध्या का मंदिर बन चुका है और अभी कल ही बाबा विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा अर्चना का प्रारंभ हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब तो राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम विराजमान हो गए, उनका भव्य नव्य दिव्य मंदिर बन गया है। अब काशी विश्वनाथ का भी मंदिर बनेगा और सभी लोग वहाँ भी जाकर दर्शन करेंगे। और काशी में भी लोग जाकर के सबके लिए कामना करेंगे कि सदा सर्वदा काशी विश्वनाथ जो भगवान शिव के त्रिशूल में विराजमान है ऐसा बने रहे, भाईचारा का रिश्ता बना रहे और काशी में भी पूजा पाठ होने लगे। महाराज जी भी कह रहे हैं कि भाईचारा का जो रिश्ता बना रहे, लेकिन भाईचारा एक तरफ से नहीं निभाया जा सकता ना। जैसे कई संत भी कह रहे हैं हमने शुरू से ही 500 वर्षों से लड़े राम मंदिर के लिए, लेकिन आपने भाईचारा की बात की, लेकिन भाईचारा दोनों तरफ से होना चाहिए ना। यहाँ पे हमें एक ही तरफ से दिख रहा है। भाईचारा का रास्ता निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, नहीं तो न्यायालय है, न्यायालय में दोनों व्यक्ति जाएंगे, दोनों पार्टी जाएगी और न्यायालय में सबको भरोसा है न्यायालय अच्छा ही करेगा, जो करेगा वो सबके लिए अच्छा होगा, हम सबके लिए भी अच्छा होगा। एक सवाल और है आपसे, क्योंकि अभी अयोध्या राम मंदिर बन चुका है, लेकिन इस पे सवाल उठ रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो शुभ मुहूर्त में नहीं हुई है। आचार्य शंकराचार्य ने भी कहा, इस पर आप क्या कहेंगे? जितने चारों शंकराचार्य नाराज हैं इस बात पे। कोई भी शंकराचार्य नाराज नहीं है, उनकी सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां थी। कुछ लोग नहीं आ सके, कुछ लोगों ने अपना सफाई दिया है, उन सबकी संतुति है और सभी लोग प्रसन्नता से उसको स्वीकार करते हैं। अच्छे मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में हुआ है और सभी संत महात्मा वहाँ गए हैं, किंतु परंतु किसी भी प्रकार का नहीं है। और एक महाराज जी, जैसे शंकराचार्य ने कहा है कि क्योंकि उस शंकराचार्य को शंकर का अवतार माना जाता है हमारे सनातन धर्म में,
उन्होंने कहा है कि अगर कोई यज्ञ किया जाता है तो उसमें पत्नी साथ होनी चाहिए, लेकिन मोदी की विवाह भी हो चुका है और उनकी पत्नी भी है, लेकिन उनकी पत्नी के न रहने पर आप कर सकते हैं, लेकिन उनकी पत्नी भी अभी जीवित है। उन्होंने अपने पत्नी को साथ लेकर नहीं किया है, उनका अवधारणा ये है। इस शास्त्रों में इसके लिए आप कहाँ देखते हैं? त्रेता युग में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, सीता जी जीवित थी, फिर भी भगवान राम को सोने की सीता बनाकर रखी गई। मोदी जी तो एक अतिथि के रूप में थे, बाकी एक ट्रस्टी थे मिश्रा जी, वो सब पत्नी रह करके प्राण प्रतिष्ठा किए। तो कोई भी गणमान्य, कोई प्रतिष्ठित, कोई संत, कोई महात्मा के स्वरूप में रह करके आए तो उसका सम्मान है। मोदी जी का भी सम्मान है, मोदी जी रहे, पर साथ में तो उनके पहले ही एक यजमान था जो शुरू से पूजा कर रहे थे और उसको सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल पर अपना वक्तव्य दिया। चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।